एक अच्छा स्वाद। हाँ, क्या होता है? एक अच्छा स्वाद, है ना। अगर आप लगातार 4 दिन 8 दिन मीठा खाते रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? मन भर जाएगा। पर नमकीन 6 महीना भी खाते रहेंगे ना, मन। हालेलुया। आप मीठा खाएंगे तो क्या हो जाएगा? चीनी का बीमारी हो जाएगा। पर नमकीन खाएंगे तो नमकीन का बीमारी नहीं होगा। हालेलुया। कितना अच्छा है नमक, है? अच्छा है ना दीदी? सोचिए, अगर हम 6 महीना हम रोज खीर, लड्डू, मिठाई, हलवा, केवल सुबह शाम मीठा भोजन खाते रहेंगे, 6 महीने के बाद डॉक्टर बोलेगा आपका टिकट कटने वाला। भैया, आपने बहुत चीनी खा ली है। पर 6 महीना क्या, हम 6 साल भी नमकीन चीज खाते रहेंगे, कभी डॉक्टर नहीं बोलेगा आपका देह में नमक बढ़ गया। बोलेगा क्या? इसीलिए परमेश्वर कहता है कैसा रहो? नमकीन रहो, क्योंकि नमक एक अच्छा स्वाद है। हालेलुया। और आप देखेंगे दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला चीज क्या होता है? नमकीन होता है ना। नमकीन चीज होता है। नमकीन दाल मोठ, नमकीन भुजिया, और नमकीन सेवई, और नमकीन चिप्स, नमकीन बिस्किट, नमकीन कुरकुरे, और है ना नमकीन हलवा, है ना। हाँ, नमकीन भोजन। आप देखेंगे इस दुनिया में सबसे अधिक पसंद किया जाता है वो कौन सा चीज है? नमकीन। हालेलुया। आप ये एक तरफ खीर पूरी का दुकान खोलिए, और एक तरफ आप नमकीन का दुकान खोलिए, कहाँ भीड़ मिलेगा? नमकीन की दुकान में। हम लोग करवापुर जाते हैं, वहाँ 4-5 दुकान है ना, झाल मुरही, नमकीन, ब्रेड, चिप्स, चाउमीन का। वहां पे हमेशा भीड़ लगा रहता है। और देखते हैं जिलेबी धूप में गर्म होते रहता है। कभी देखे हैं जिलेबी की दुकान पे भीड़ लगा हुआ? क्यों? मीठा खाने की देर में थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर नमकीन का स्वाद अच्छा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें यह नहीं कहा कि तुम मीठा रहो। क्या रहो? नमकीन रहो। क्यों मीठा रहने के लिए नहीं कहा? क्योंकि मीठा रहेंगे तो चुट्टा आके काटेगा। हालेलुया। मिठाई पे क्या आएगा? चुट्टा आएगा। पर नमकीन रहेंगे तो क्या होगा? चुट्टा को स्वाद को बदल देंगे। हालेलुया। टूटा नमक को आके काटेगा, क्या हो जाएगा? उसका स्वाद बदल देगा। नमक क्या करता है? स्वाद को बदल देता है। हालेलुया। जरा भी नमक कम रहेगा, ए नमक लेकर आइए, मजा नहीं आ रहा है, नमक कम है कि नहीं है? है ना दीदी? थोड़ा नमक कम रहेगा, क्या कैसा लगता है? अरे इतना अच्छा बना है, पर थोड़ा जल्दी से नमक लाइए और ऊपर से नमक दीजिए। आहा, अच्छा स्वाद हो गया। हाँ हाँ, नमक दिखाई नहीं पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि जो दूसरों को स्वादिष्ट बनाता है ना, वो जब तक अपने आप को शून्य नहीं करेगा, दूसरे को जीवन को बना नहीं सकता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा हो गया? अपने आप को शून्य किया। हालेलुया। थोड़ा सा चुप कीजिए। इसलिए वचन लिखा है कैसे रहो? नमकीन रहो। और
जिस चीज में नमक नहीं होता है लोग उसे क्या समझते हैं? बेकार समझते हैं। हालेलुया। याद रखिए, नमक एक अच्छा स्वाद है। नमक का काम है स्वाद को बढ़ाना। नमक स्वयं का खत्म हो जाता है पर लोगों को जीवन में स्वाद को भर देता है। मोमबत्ती क्या करता है? स्वयं पिघल जाता है पर दूसरों को रोशनी। पढ़िएगा मत्ती 5:13-14। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह देखिए किसी काम का नहीं है, वो बेकार है। केवल इसके लिए है कि अब उसको तुम उठा के बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौदा जाए। हालेलुया। देखिए, जिस चीज में नमकीन नहीं है, स्वाद नहीं है, लोग उसे क्या समझते हैं? बेकार समझते हैं। वो खाया। वैसे ही क्या लिखा है? तुम पृथ्वी के। इसका मतलब क्या है? जिस व्यक्ति में अच्छा गुण नहीं है, अच्छा खूबी नहीं है ना, वो नरक के राज्य में नहीं जाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, वो नरक के आग में फेंका जाएगा, जहां शैतान के पैरों तले क्या किया जाएगा? रौंदा जाएगा। हालेलुया। इसलिए जिस मसीह व्यक्ति में अच्छा गुण नहीं है, अच्छा स्वभाव नहीं है, अच्छा विश्वास नहीं है, अच्छा प्रार्थना का जीवन नहीं है ना, पवित्रता नहीं है, वो व्यक्ति बाहर से कितना भी अच्छा है पर न्याय के समय में परमेश्वर के दृष्टि में वे तुच्छ जाना जाएंगे। और वचन कहता है वो नरक के आग में फेंका जाएगा। और पढ़िएगा 14 को। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया, है ना। और क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो, है ना। लोग दिया जला के टेबल के नीचे रखते हैं, टेबल के ऊपर रखेंगे, है ना। वैसे ही धर्मी लोग कहाँ रखे जाएंगे? ऊंचे स्थानों में। हालेलुया। जिन्होंने इस दुनिया को रोशन किया है, जिस दुनिया में रोशनी को लाया है, जिसने इस दुनिया में अंधकार को, बुराई को मिटाया है, पाप को लिए लड़ा है, धर्म का काम किया है, पवित्र जीवन बिताया है, लोगों को सेवा किया है, सही रास्ता पे चला है। हालेलुया। जिन्होंने इस दुनिया में अच्छा काम किया है उनके लिए परमेश्वर ऊंचे स्थानों में रखने के लिए वायदा किया है। ठोकर खिलाने वाले, गलत काम करने वाले, बुराई के मार्ग में चलने वाले, औरों को भरमा देने वाले, वे सब नरक के आग में फेंक दिए जाएंगे। हालेलुया। उनका अंत दुखद होगा, उनका मृत्यु साधारण से नहीं। आप देखेंगे बाइबल में, आपको हमने दिखाया है ना, जिन जिन लोगों ने ठोकर का कारण बना उन्होंने अपने आप को आत्महत्या किया है, क्योंकि ये प्रभु के दृष्टि में पाप है। पर वचन कहता है कि तुम नमक हो और नमक का स्वाद अच्छा है। नमक कभी खराब नहीं होता है, नमक में कभी कीड़ा नहीं फरता है।
हालेलुया। पर नमक स्वयं को गल जाता है पर दूसरे को स्वादिष्ट बनाता है। यही है धर्मी का जीवन, मसीहों का जीवन। हालेलुया। जिस व्यक्ति के जीवन में अच्छा गुण नहीं है, अच्छा खूबी नहीं है, अच्छा विचार नहीं, अच्छा विश्वास नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य में निकम्मा किए जाएंगे। इसलिए बच्चों में लिखा है हम ज्योति के समान बनना है, हम दूसरों को रोशनी देने वाला बनना है, हम पाप के विरुद्ध करने वाला बनना है, हम गलत कामों के विरुद्ध करने वाला बनना है, हम बुराई के जो है विरुद्ध करने वाला बनना है, हम धर्म, अच्छा, प्रेम, शांति को लाने वाला व्यक्ति बनना है, हम पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति बनना है। हम औरों के समान नहीं, छोटा कपड़ा, छोटा वस्त्र दिखावा के लिए और मनोरंजन के लिए हम कपड़ा खाना भोजन नहीं, हम परमेश्वर के महिमा करने के लिए कपड़ा पहनना है, भोजन खाना है और चाल चलन को चलना है। हालेलुया। यही चीज परमेश्वर की हृदय की इच्छा है, यही है परमेश्वर की हृदय की बातें हैं। और मेरे साथ पढ़िएगा वहां मरकुस का आखिरी का किताब पढ़िएगा, आखिरी का 9 का आखिरी का पढ़िएगा 50। नमक अच्छा है और यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो किस दूसरे नामकी करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मिलाप करो। हाँ, हालेलुया। क्या लिखा है? अपने में नमकीन रहो और आपस में मेल और मिलाप के साथ रहो। हालेलुया, है ना। सो देखिएगा यहां परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में कैसा रहे, कैसा रहे? मेल मिलाप के साथ रहे। किसी को गलत रास्ता भरमाना, भटकाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है हम सब, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, लिखा हो, है ना, ऊंचा जाति को, छोटा जाति का हो, कोई भी हो, हम सब कैसा रहे? मेल और मिलाप के साथ रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की, है ना, मन की हृदय की बातें हैं। मेरे साथ पढ़िएगा मत्ती 5 का 9 पढ़िएगा। धन्य है वे जो, देखिए, धन्य वे लोग जो मेल कराने वाले हैं, मेल से रहने वाले हैं। हाँ, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो लोग मेल से रहते हैं, मेल कराते हैं, शांति के साथ रहते हैं, वे ही लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, विश्वासी कहलाएंगे, धर्मी लोग कहलाएंगे। हालेलुया। हाँ, जो लोग बैर कराते हैं, झगड़ा उत्पन्न करवाते हैं, चुगली करते हैं, लोगों को निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, किसी को भड़काते हैं, भरमाते हैं, गलत रास्ता पे चलाते हैं, उनका परिवार को तोड़ते हैं, पति पत्नी को झगड़ा लगाते हैं, वो परमेश्वर के दृष्टि में धन्य नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है अच्छे वे लोग हैं जो मेल से रहते हैं या मेल कराते हैं। हालेलुया। आप इस दुनिया में मेल कराने वाले का लिस्ट में खड़ा होना, तोड़ने वाले की लिस्ट में नहीं। हालेलुया। तोड़ना भला है या जोड़ना भला है? मैन, हमें इस बातों को हमेशा याद रखना। भले आपका दुश्मन हो तो भी आप उसे तोड़ना नहीं, जोड़ने का प्रयास करो। और पढ़िएगा यूहन्ना 13 का 34। यूहन्ना के सुसमाचार 13वां अध्याय का 34। यहां देखिए परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है। हाँ, पढ़िए। एक दूसरे से प्रेम रखो, हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, है ना। परमेश्वर हमें ये कभी भी आज्ञा नहीं देता है कि हम किसी से बैर रखे, किसी से दुश्मनी रखे, हम किसी से झगड़ा करें, हम किसी के विरुद्ध काम करें। परमेश्वर कभी भी हमें ये आज्ञा नहीं देता है। परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है
हम एक दूसरे से प्रेम करें और प्रेम के साथ रहे। हालेलुया। पढ़िएगा रोमियो 12 का 18। जहां तक हो सके भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक प्रयास करने के लिए यहां पे बोला गया है। हालेलुया। यहां पे प्रयास करने के लिए बोला गया है। कभी कभी आपको लगेगा नहीं यहां बेकार है बोलना, यहां बेकार है जाना, नहीं यहां तो ऐसा सोच के हम नहीं छोड़ना है। प्रयास में लगे रहना है, परिश्रम में रहना है, कोशिश करना है कि हमारे इसके साथ क्या रहे, मेल रहे। क्योंकि मेल से रहना, प्रेम से रहना किसका हृदय की बातें हैं? परमेश्वर। ये किसी मनुष्य की इच्छा नहीं है। मनुष्य की इच्छा तो आज इतना दुष्ट हो गया है कि तोड़ने में लोग आनंद की बात समझते हैं। लोग हमेशा दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, ठोकर खिलाते हैं, गलत रास्ता बताते हैं, है ना। धोखा दे करके अपने आप के लिए क्या करते हैं? अपने आप के लिए क्या करते हैं? लाभ का कारण बनाते हैं। हालेलुया, है ना भैया। जिसको बुझने के लिए नहीं आता है लोग उसको क्या करते हैं? उसको बुर्बक बना करके अपना लाभ का कारण बना लेता है, अपना काम निकाल लेता है, बाद में वो बेचारा फंस जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबके साथ प्रेम रखना है और प्रेम से रहना है। और पढ़िएगा कुलुस्सियों 3 का 14। इन सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हालेलुया। सबसे ऊपर क्या रखना है? क्या कहता है? सबसे ऊपर क्या रखना है? प्रेम। दीदी हेलो, बातचीत नहीं कीजिए, बातचीत नहीं कीजिए। देखिए फिर से इस वचन को पढ़िएगा, हम दीदी के लिए पढ़ते हैं। पढ़िएगा इन सब बातों के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। क्या कहता है? सब बातों के ऊपर क्या रखना है? प्रेम पहले रखना है। हालेलुया। हर बात से पहले हमें एक दूसरे को प्रेम दिखाना है। वो हमारा घर का लोग हो, बाहर का लोग हो, परिवार का लोग हो, समाज का लोग हो, आस पास का लोग हो, कोई भी हो, हमें सबसे पहले उसके लिए हमें प्रेम दिखाना है। प्रेम सबसे ऊपर ऊंचा स्थानों में रखना है। और पढ़िएगा 1 यूहन्ना 4 का 8 और 20। जो प्रेम नहीं रखता, हाँ, वह परमेश्वर को नहीं जानता है। देखिए जो प्रेम नहीं रखता है वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखिए परमेश्वर ने हमसे आपसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। ऐसा प्रेम नहीं दिखाए केवल शब्दों से। हालेलुया, है ना। प्रेम जो है कर्मों से सिद्ध होता है। और कल हम जब रात में हम लगभग 9-10 बजे करीब हम लोग जब करवा मोड़ पहुंचे तो उस समय हमारा भाई जो है हमारे लिए कुछ फल को लेकर के रोड में खड़ा रहा। हालेलुया। और हमने देखा प्रेम बातों से नहीं कर्मों से सिद्ध हुआ। अगर कोई मेरे लिए इतना रात में रोड में खड़ा है तो वास्तव में हमसे वो प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि बिना प्रेम किसी के लिए कोई समय, हमने अपने परिवार से कहा, बच्चों से कहा, देखिए हमारा भाई है, कितना हमसे प्रेम करता है, इतना समय में भी रोड में आकर के खड़ा है, हमें
फल खिलाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें प्रेम करता हूं करके बातों से नहीं सिद्ध किया, बल्कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया। इसलिए कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा प्रेम रखता है, हमें दे करके प्रेम दिखाया, ले करके प्रेम नहीं दिखाया। इसलिए जो परमेश्वर को जानता है वो कैसा प्रेम रखेगा, वो बातों से नहीं कर्मों से सिद्ध करेगा मैं आपसे प्रेम करता हूं। चाहे वो पति पत्नी का, माँ बाप का, बच्चों का, संसार का प्रेम, कैसा भी प्रेम हो, हालेलुया, वो प्रेम शब्दों से नहीं कर्मों से सिद्ध होता है। पढ़िएगा 20 को। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, झगड़ा करे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। हालेलुया। यहां वचन कहता है जिसे हम देखते हैं, हमारा परिवार, बच्चा, पत्नी, पति, माता पिता, गुतिया, पड़ोसी समाज, रिश्तेदार, परिवार, हम जिसे देखते हैं हमें उससे प्रेम नहीं कर पाते हैं, हम उससे मेल नहीं कर पाते हैं, हम उसके साथ रह नहीं पाते हैं, तो जिस परमेश्वर को आपने हमने देखा नहीं उससे कैसे प्रेम कर पाएंगे? कैसे करेंगे परमेश्वर से प्रेम? हालेलुया। बताइए थोड़ा, आप अपना विचार को दिखाइए, आप कैसे परमेश्वर से प्रेम करेंगे? हाँ, अपना विचार को थोड़ा दिखाइए। कैसे तन मन धन कैसे दोगे आप परमेश्वर को? हाँ बोलिए, और लोग बोलिए। हालेलुया। कैसे रखोगे आप एक समान प्रेम? ये ठीक आपने बोल दिया, आप फिर भी प्रेम से बोलेंगे। चलिए, वो झगड़ा करेंगे, वो प्रेम से बोलेंगे। चलिए ठीक। और हालेलुया। आपका खामोशी बताता है कि आप प्रेम करते। खामोशी का मतलब क्या है? हालेलुया। परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। हमें भी क्या करना है? क्या करना है? दूसरों के लिए देना है। हालेलुया। दूसरों के लिए देना है, साथ देना है, सुख में दुख में धोखा नहीं देना है। अगर वो चिंता है तो हम क्या करना है? चिंता करना है। वो भूखा है तो क्या करना है? खाना खिलाना है। नंगा है तो क्या करना है? वस्त्र पहनाना है। हालेलुया। इसलिए लिखा है जिसे हम देखते हैं अगर उससे हमसे प्रेम नहीं, तो हम जिसे देखते हैं उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं, हम जिसे देखते नहीं। हालेलुया। इसलिए अगर हम किसी नंगे को अगर वस्त्र पहना दिए तो हमने किससे प्रेम किया? किसी भूखे को खाना खिला दिया, किससे प्रेम किया? किसी के दुख में हम खड़ा रहे, किससे पर प्रेम किया? किसी के लिए हम अपना समय दे दिए, किससे प्रेम किए? किसी के लिए हमको थोड़ा कष्ट हो गया, नुकसान हो गया, किससे प्रेम किए? परमेश्वर से। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करेगा तो वो बातों से नहीं, किससे करेगा? कर्म। इसलिए यूहन्ना लिखता है, अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता और मुझे परमेश्वर से प्रेम है, तो वह झूठा है। अगर कोई अपने भाई से लड़ता है, झगड़ा करता है ना, गलत काम करता है, अरे तुम जिसे देखते हो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा देने के लिए समय तिगा नहीं है, तुम परमेश्वर के लिए कैसे दे सकते हो?
इसलिए बच्चे लोग बोले अपना तन मन धन दे। अरे तन मन धन बाद में, हम थोड़ा समय दे के देखिए ना। हालेलुया है। 5,000 का साड़ी बाद में देंगे, पहले 500 रुपया दे के देखिए ना। एक दिन उसको घर में ला के देखिए ना। दीदी सही बोली, क्या बुझाता है? भारी बुझाता है ना हमारा परमेश्वर से सच्चा प्रेम। दीदी क्या इधर अलग मीटिंग चल रहा है, आप बोल ले दीजिए। वो काम वो हमसे बोल रहे हैं, आपसे नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया है ना। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो कैसे सिद्ध होगा? उसका दो बात सुन के और उसके सामने हंस दिए, तब पता चलेगा। होता है ऐसा क्या? बोलिए ना भैया दीदी, ऐसा होता है? हाँ। तो है ना हमारा प्रेम परमेश्वर के सामने झूठा? तो वचन क्या लिखा है? हालेलुया। इसीलिए हमें किसी से क्या करना है? प्रेम करना। कैसे प्रेम करना है ना? अपने आप को दे करके। हालेलुया। और एक वचन को पढ़िएगा, और दूसरा है हमें आपस में मेल और प्रेम से रहना चाहिए। कहाँ कहाँ हम लोग मेल रखना है? तो यहाँ पे लिखा है, मेरे साथ पढ़िएगा, समाज में, परिवार में और कलीसिया में। हालेलुया। हम जिस परिवार के साथ रहते हैं, अपना घर, गोतिया, समाज, रिश्तेदार, परिवार के साथ क्या रखना है? मेल रखना है। दूसरा, हम अपने समाज में क्या रखना है? मेल से रहना है ना। हमारा समाज में अन्य जाति के लोग, अन्य धर्म के लोग हो सकते हैं, अन्य भाषा के लोग हो सकते हैं, कोई परदेशी होगा, कोई बाहरी होगा, है ना। तो भी हमें क्या रखना है ना? मेल रखना है। हालेलुया। तीसरा, हम कलीसिया में हम सबके साथ क्या रखना है? मेल रखना है। हमारा कलीसिया में छोटा जाति के लोग, बड़ा जाति के लोग, है ना, कोई गरीब, कोई अमीर, है ना, कोई जो है बांझ, तो है ना, उसको हम निकम्मा, तुच्छ, बेकार, है ना, और अपना से कमजोर, है ना, उसको ऐसा विचारों से हमने देखना है, बल्कि हम सबके साथ क्या रखना है? मेल रखना है। हालेलुया है ना। कहाँ कहाँ हम लोग मेल से रहना है? परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में और कलीसिया में। परिवार में हमारा कोई भी फैमिली है, पति है, पत्नी है, दो गोतनी है, सास ससुर है ना, सबके साथ कैसे रहना है? मेल से। आप उनके साथ मेल से रहेंगे तो किससे मेल किए? परमेश्वर से। आप अपने समाज में रहते हैं, वहां अनेक धर्म के लोग होंगे, अन्य जाति के लोग होंगे, इसलिए अभी समाज में क्या है, ये फलना जाति, अपन अपन जाति में लोग प्रेम रखता है ना, अपना अपना धर्म में लोग प्रेम रखता है। ऐसा नहीं है। आप जिस समाज में जहां रहते हैं, वहां अन्य धर्म के लोग, अन्य जाति के लोग, कुछ ऊंचा जाति, छोटा जाति, बड़ा जाति होंगे, तो भी सबके साथ क्या रखना है? प्रेम रखना है। तीसरा, हम लोग कलीसिया में आते हैं, यहाँ एक धर्म, एक जाति के लोग नहीं है, हम अलग अलग जो है धर्म से, जाति से, है ना, समाज से आते हैं। हम यहाँ भी किसी को गरीब, अमीर, है ना, किसी को कमजोर, बलवान, खूब सुंदर, है ना, उसको बदसूरत नहीं समझना। हालेलुया। हमें यहाँ भी आपस में हम सब एक दूसरे से क्या रखना है? प्रेम रखना। मेरे साथ पढ़िएगा भजन संहिता 133 का 1, जल्दी पढ़िएगा क्योंकि हमारा समय जा रहा है। देख क्या ही भली और मनोहर बात है। हाँ, हालेलुया है ना। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की हार्दिक इच्छा क्या है? परमेश्वर के मन की बातें क्या है? कि जब हम आपस में मिल के रहते हैं
तो ये प्रभु की दृष्टि में भली और मनोहर बातें हैं। हालेलुया, ताली बजाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, स्तुति हो राजा। यदि हम परिवार में, समाज में, कलेसिया में हम मिल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, ये किसके दृष्टि में अच्छी बातें हैं? परमेश्वर के दृष्टि में अच्छी बातें हैं। और पढ़िएगा रोमियो 12 का 18 हम लोग पढ़े हैं, और पहला कुरिन्थियों 13 का 13 पढ़िएगा। हाँ, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम, आशा, विश्वास, इसमें सबसे बड़का भाई कौन है? प्रेम। इसलिए हम लोग पढ़े, प्रेम कहाँ रहना है? सबसे ऊपर दिखा। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में क्या दिखाई देना है? प्रेम दिखाई देना। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया? उनको लोग क्रूस पर क्या कर रहा है? भाला मार रहा है। वो क्या बोल रहे हैं? पिता, आज हमें कोई 2 गाली देता है, हम क्या देते हैं? 4 गाली। कोई भाला मार देगा तो क्या होगा? है ना हमारा प्रेम सच्चा? भैया बोलेंगे, भैया हमको साबुन से नहा देते हैं, है ना? हालेलुया। हम लोग गैरेज में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? गैरेज में। यहाँ सर्विस हो जाता है ना? भैया बोलते बोलते आखिर ना करके क्या कर देते हैं? निचोड़ के रख देते हैं। हाँ, हमारा प्रेम को साबित कर देते हैं, है ना? हम, कोई हमें 2 थप्पड़ मारेगा तो क्या होता है? छोड़िए, पतिये मार देता है तो क्या होता है? कोई बात नहीं, पति जी हम आपसे प्यार करते हैं, है ना? ऐसा बोलते हम लोग, है ना? बोरहन झट्टा कहते हमरा की सोचे छे ही, हमार भाई वीडियो छे, कलेक्टर छे, तोरा अब ये बता दे, चल तलाक लेक्टरा दिखाई दे। ऐसा नहीं करना। अपना पति से, पत्नी से क्या रखना है? प्रेम रखना। हालेलुया। प्रेम, सुनिए सुनिए, प्रेम, आशा, विश्वास, तीनों में सबसे बड़का भाई कौन है? जहां प्रेम है वहां कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और 2 मिनट में खत्म करेंगे। और प्रेम जो है शांति को लाता है। हालेलुया, है ना? मेल से रहने से, प्रेम से रहने से क्या फायदा होता है? शांति मिलता है। पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा कुरिन्थियों 13 का 11 जल्दी से पढ़िएगा। हम मेल और शांति से रहने के द्वारा, हाँ, हे भाइयों आनंदित रहो, हाँ, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। किसके साथ होगा शांति? परमेश्वर। जिनके अंदर प्रेम रहेगा, प्रेम से रहेगा, मेल से रहेगा, हमारा प्रभु उसी के पीछे पीछे चलेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूं।